हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में 1 अप्रैल को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंडी टेन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो गायत्री मंत्र में अंतर्राष्ट्रीय संगठन करवाए जाएंगे। लल्लन टॉप में जनवरी 2024 की जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे। तो प्लीज़ आप लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो अब क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सऊदी अरब को। तो हाल ही के अंदर UNCSW संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच है, इसका ही जो 69वां सत्र हुआ है उसकी अध्यक्षता सऊदी अरब के द्वारा की गई है। तो सऊदी अरब के राजदूत हैं अब्दुल अजीज अल वासील, ये इसके अध्यक्ष बने हैं। और जो UNCSW है इसकी स्थापना 1946 में की गई है, इसको भी याद रख लीजिएगा। 68वां जो सत्र है इसकी अध्यक्षता फिलीपींस ने की है। और उद्देश्य क्या है इस बार का? तो जो सऊदी अरब की जो महिलाएं हैं इनकी स्थिति में सुधार करना इसका उद्देश्य है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो रियाद यहाँ की राजधानी है, जिसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। G20 2023 का होस्ट भारत था और G20 2024 का होस्ट है ये ब्राजील होगा। तो 2023 की थीम क्या थी? तो वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। SCO 2023 की अध्यक्षता ये भारत ने की है, इनको भी याद रख लीजिएगा। जो लल्लन टॉप क्वेश्चन है जनवरी 2024 की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स करवाई गई है उसका रिविजन मैं अभी करवा दूंगी क्लास के लास्ट के अंदर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह ये कहाँ पे हुआ है? तो रोम इटली के अंदर ही जो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष है इसका समापन हुआ है। तो समापन कार्यक्रम ये रोम इटली के अंदर ही किया गया है और यहाँ पर FAO है, इसका भी हेडक्वार्टर है। भारत का श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र ये कहाँ पे खोला गया है? तो हैदराबाद में। 2024 का वर्ष है ये केमिल्स वर्ष है, ये भी घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। मेघयान 2024 ये मौसम से संबंधित है और ये कोच्चि केरल के अंदर इसका आयोजन किया गया है। केन्या की राजधानी नैरोबी है और यहाँ पर जो UNEP है इसका हेडक्वार्टर है। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। तो ILO, WTO, WHO और WEF है, इन सब का हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही है। और वाशिंगटन DC है, यहाँ पर IMF और जो विश्व बैंक है इन दोनों का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 1 अप्रैल से भारतीय वायुसेना पूरे देश के अंदर कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास प्रारंभ करेगी? तो गगन शक्ति 2024 अभ्यास है, इसका आयोजन 1 से 10 अप्रैल के मध्य ही किया जा रहा है और भारतीय वायुसेना है इसके द्वारा ये अभ्यास है आयोजित किया जाएगा। और त्रिशक्ति अभ्यास है, इसका आयोजन राजस्थान के पोखरण में हुआ है हाल ही थोड़े दिन पहले ही, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जो लल्लन टॉप क्वेश्चन है अगर किसी क्वेश्चन से संबंधित होंगे तो मैं यहीं करवा दूंगी, वरना उन जो भी लल्लन टॉप क्वेश्चन सर के द्वारा करवाए गए हैं उनका रिविजन एक साथ करवा दूंगी, जिससे कि आपको रिविजन अब जैसे आज जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स करवाई गई है तो वो जनवरी वाले क्वेश्चन है एक जगह आपको रिविजन करवा दूंगी, जिससे कि आपको पूरा मंथ का रिविजन वो हो जाएगा। तो आपको बताना है कि ये प्रयास मेरा है वो कैसा लग रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। उत्तरी कोरिया के प्रतिबंधों की निगरानी के ही संयुक्त राष्ट्र पैनल के आदेश पर किसने वीटो किया है? तो रूस के द्वारा। जो सऊदी अरब के प्रतिबंधों की निगरानी के लिए ही संयुक्त राष्ट्र पैनल के आदेश है उन पर वीटो है वो रूस के द्वारा कर दिया गया है। तो सुरक्षा परिषद है, इसमें 15 देश हैं, जिसमें 5 तो स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। तो 5 स्थायी कौन कौन से हैं? तो USA, रूस, चीन, UK और फ्रांस है, इन 5 के पास में वीटो पावर है। और जो 10 अस्थायी देश हैं इनका कार्यकाल है वो 2 वर्ष का है, इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दुनिया का 3rd सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो GEM है, ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म वो ये बन गया है। तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फर्स्ट है कोरिया का और सेकंड है सिंगापुर का और थर्ड है ये भारत का बन गया है GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये थर्ड बन गया है। तो यहाँ पर है वो सिंगापुर नाम लिखा हुआ है। तो GEM है, इसकी स्थापना 2016 में की गई है और ये वाणिज्य एंड उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत ही जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 के अंदर सबसे ज्यादा बाल विवाह ये कहाँ पे रोके गए हैं? तो बिहार में। तो जो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान है इसके अंतर्गत ही सबसे ज्यादा बाल विवाह है ये बिहार में रोके गए हैं। सेकंड स्थान पर पश्चिम बंगाल है और थर्ड स्थान पर है झारखंड। तो बाल विवाह निषेध एक्ट के 2006 के अंतर्गत ही
लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र है ये विवाह के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन 9 वर्ष से कम उम्र के जो बाल विवाह है इनका परसेंट भारत के अंदर 0.6% देखा गया है। और सबसे ज़्यादा बाल विवाह है वो 9 से लेकर 14 वर्ष तक की जो बालिकाएं हैं इनका हुआ है। तो इनमें रोक सबसे ज़्यादा बिहार के अंदर लगी है, इनको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा। शताब्दी वर्ष मनाने वाले वैक्कम सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो केरल के त्रावणकोर से संबंधित है। तो जो वैक्कम सत्याग्रह है ये केरल के त्रावणकोर के अंदर ही हुआ था 30 मार्च 1924-25। तो 30 मार्च 1924 के अंदर ये सत्याग्रह है ये चला था और वर्तमान के अंदर ही 30 मार्च 2024 है, इसको 100 वर्ष है इसके हो गए हैं। तो अगर शताब्दी वर्ष है इस बार का मनाया जा रहा है, इस वजह से इसको याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को। क्रम के हिसाब से ये सेकंड नंबर का है, पहली बार 30 मार्च 2023 को। तो पिछली बार ये पहली बार इसका आयोजन किया गया है, इस बार ये सेकंड नंबर का है। और थीम है शून्य अपशिष्ट आंदोलन। तो शून्य अवशिष्ट आंदोलन ये इस बार की थीम है, इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, पर्यटकों के लिए ही सिग महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो गोवा में। तो 26 मार्च से 8 अप्रैल के मध्य इसका आयोजन किया जा रहा है और इसमें ठेगनी फुगड़ी ये नृत्य किए जाएंगे। और उद्देश्य ये है कि सर्दियों का अंत हो गया है अब और जो गर्मी है उसकी शुरुआत होने वाली है, तो इसलिए ये महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो जॉय श्री दास वर्मा है, इनको बनाया गया है। जो फिक्की है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो इसके वर्तमान में हेड है ये डॉक्टर अनीश शाह है। इस स्थापना 1927 में की गई है घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम ठाकुर के द्वारा ही। और फिक्की महिला संगठन है, इसकी स्थापना 1983 में की गई है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। और इसे 41वीं अध्यक्ष है जॉय श्री दास वर्मा है, इसकी 41वीं हेड बनी है, जिनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, स्टार एस्टेट के प्रबंध निर्देशक विजय जैन को प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जो स्टार एस्टेट के प्रबंध निर्देशक बने हैं विजय जैन है, इनको दिया गया है टाइम्स पावर आइकन 2024 का पुरस्कार, तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा। अब अपन जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स और प्लस में जो गायत्री मंत्र के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संगठन करवाए गए हैं उनका रीजन भी देख लेते हैं। किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है? तो अर्जेंटीना ने। तो हाल ही के अंदर जो ब्रिक्स का 15वां सम्मेलन हुआ है जो कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर हुआ था, तो इसमें 6 देशों ने शामिल होने की घोषणा की थी, जिसमें कि ईरान है, मिस्र है, यूएई है और ये अर्जेंटीना है वो इसमें शामिल नहीं हुआ है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। और 15वें वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष एन.के. सिंह थे। नेक्स्ट है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर। इसरो ने एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट और एक्सपोसैट है, इससे किसको एक्सपोसैट है इसको किसके द्वारा प्रक्षेपित किया है? तो PSLV C58 के द्वारा ही प्रक्षेपित किया है। नेक्स्ट देखते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? तो फाल्कन 9 के द्वारा, इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है हिम तेंदुओं को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान ने। बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? जिनका नाम है इंद्रमणि पांडे। वर्ष 2024 के अंदर यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत। घुड़सवारी के अंदर ही अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो इनका नाम है दिव्य कीर्ति सिंह, जो कि राजस्थान की रहने वाली है। नेक्स्ट है देश के शीर्ष स्वस्थ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो राज्य के अंदर महाराष्ट्र है और शहर के अंदर इंदौर फर्स्ट स्थान पर है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन वो कहाँ पे किया है? तो महाराष्ट्र के अंदर, और ये मुंबई को नई मुंबई से जोड़ेगा। पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियन है कौन बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन वो सही हो रहे हैं। तो जनवरी और जो फरवरी महीना है 2024 का, तो उसकी मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका रिवीजन करवाया जा रहा है। तो आपको क्लास के लास्ट के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं टॉप 50 के अंदर। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग के 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 4th है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो युगांडा कंपाला के अंदर।
दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के अंदर हुआ है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की प्रशासन के लिए ही कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ई साक्षी ऐप। अयोध्या के अंदर निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला के अंदर बनाया गया है? तो नागर शैली के अंदर। वर्ष 2024 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार तो 5 व्यक्तियों को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं और ये जन नायक के रूप में भी जाने जाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, तो इन 5 व्यक्तियों को जो भारत रत्न पुरस्कार है वो दिया गया है। BCCI ने कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। ICC पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार सूर्य कुमार यादव को दिया है। नेक्स्ट है भारत के 75वें गणतंत्र दिवस पर, ये 25वां नहीं है 75वां है, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति एमुअल मैक्रो है। और ये 75वें गणतंत्र दिवस समारोह पर ही जो सर्वश्रेष्ठ झांकी राज्य के अंदर उड़ीसा का है और जो मंत्रालय है उसमें संस्कृति मंत्रालय का है। नेक्स्ट है मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो बिंदेश्वर पाठक को। तो 5 व्यक्तियों को जो पद्म विभूषण ये अवार्ड दिया गया है, वैजयंती माला, चिरंजीवी, पद्मा सुब्रमण्यम, वेंकैया नायडू और बिंदेश्वर पाठक को। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 93वां है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल लाहौटी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुसार ही अंतरिम बजट वर्ष 2023-24 के अंदर राजकोषीय घाटा कितने रहने की उम्मीद है? तो 5.8%। आगे देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में सर्वाधिक पदक विजेता महाराष्ट्र है। विश्व वेटलैंड दिवस ये 2 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार इसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। भारतीय नौसेना के अंदर शामिल किया गया है पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो INS संध्याक है। न्यायमूर्ति रितु बहरी किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो उत्तराखंड की। और किसी भी हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो इनका नाम है लीला सेठ जो कि हिमाचल प्रदेश की बनी है। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी पहली महिला न्यायाधीश है वो थी फातिमा बीबी। नेक्स्ट है ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तराखंड ही है। और समान नागरिक संहिता है इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 44 के अंदर किया गया है जो कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर है? तो अष्टलक्ष्मी है और इसका आयोजन गुवाहाटी असम के अंदर किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष नवाब सलाम को बनाया गया है। CART सेल थेरेपी का संबंध कैंसर से है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट बिजली है वो मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? तो 300 यूनिट। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक वाशिंगटन DC के अंदर हुई है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? तो हंगरी को। और जो 44वां शतरंज ओलंपियाड है ये चेन्नई तमिलनाडु के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो उत्तराखंड के अंदर। इसरो ने मौसम उपग्रह इनसेक्ट 3DS को किससे लॉन्च किया है? तो GSLV-14 के द्वारा। 9वें रायसीना डायलॉग के अंदर किस देश के PM हो मुख्य अतिथि होंगे? तो ग्रीस के। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 है कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो उज्बेकिस्तान के अंदर। BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित होगा? तो कोच्चि केरल में। लॉन्च निजी चंद्रमा लैंडर ODCS का संबंध किससे है? तो USA से है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4th कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो नेपाल के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने ही चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? तो कुलदीप को और ये आम आदमी पार्टी से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव शम्मक्का सरलंबा जतारा कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो तेलंगाना में, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब आज की क्लास है ये यहीं समाप्त होती है। आप प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखते हैं। IMF और विश्व बैंक इन दोनों को जुड़वा बहन भी कहा जाता है और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC के अंदर है। 190वां देश अंडोरा है
और जो विश्व बैंक है इसके हेड कौन है वर्तमान में, तो अजय भंगा है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है, मैनहट्टन द्वीप पर। 193 देश है, 6 अंग है। वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 15 न्यायाधीश है, 9 वर्ष कार्यकाल है और हेडक्वार्टर है द हैग नीदरलैंड के अंदर। यूएनएससी 15 देश है इसमें, जिसमें 5 तो स्थायी है, 10 अस्थायी हैं। तो जो 5 स्थायी हैं उनके पास वीटो पावर है। यूएन महासभा, इसको विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। पहली महिला हेड विजय लक्ष्मी पंडित है और वर्तमान में 78वें सत्र की हेड है डेनिस फ्रांसिस, जो कि त्रिनाद और टोबैगो की रहने वाले हैं ये। यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या के अंदर है। यूएनडीपी की स्थापना 1965 में हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है और इसके द्वारा ही एचडीआई व जो एसडीआई इंडेक्स वो जारी किया जाता है। एफएओ की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हेडक्वार्टर रोम इटली के अंदर है। आईएलओ की स्थापना 1919 में हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। नेक्स्ट है डब्ल्यूएचओ, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना, हेडक्वार्टर जिनेवा में, वर्तमान में है डॉक्टर टेड्रोस। डब्ल्यूटीओ स्थापना 1 जनवरी 1995 में, हेडक्वार्टर जिनेवा में और वर्तमान में हेड है नागोजी ओंकाजा इवेला। यूनेस्को स्थापना 1945 में, हेडक्वार्टर पेरिस में और इस बार इसका सम्मेलन है वो भारत में हुआ है। नाटो की स्थापना 1949 में, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में और 32वां सदस्य देश स्वीडन बना है। नेक्स्ट देखते हैं यूरोपीय यूनियन, स्थापना 1958 में रोम संधि के तहत ही किया गया है। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। टोटल 27 देश है और जो 20 देश यूरो को अपना चुके हैं और 20वां देश है क्रोएशिया। आसियान की स्थापना 1967 में, हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है और 11वां सदस्य देश बना है तिमोर लेस्ते। नेक्स्ट देखते हैं एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर मन्ना फिलीपींस के अंदर है। सार्क स्थापना 1985 को, टोटल 8 देश हैं और हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल के अंदर है। एससीओ स्थापना 1946 में शंघाई 5 के रूप में ही किया गया है। 2001 के अंदर इसका नाम एससीओ कर दिया गया है। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और 9वां सदस्य देश है ईरान। G20 21वां देश बना है अफ्रीकन यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर अदीस अबाबा के अंदर है और टोटल 55 देश इसमें शामिल हैं। 2023 का होस्ट भारत है, 2024 के अंदर होस्ट इसका ब्राजील होगा। ओपेक की स्थापना 1960 में, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है और अंगोला है वो हाल ही के अंदर ओपेक से बाहर हो गया है। नेक्स्ट है IUCN, स्थापना 1948 में, हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर है और इसके द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है। बिम्स्टेक स्थापना 1997 में, हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश के अंदर है। WWF स्थापना 1961 में, हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर है और इसका लोगो है ग्रैंड पांडा है वो इसका लोगो है, इसको भी याद रख लीजिएगा।